4, 3, 2, 1, 0. शुरू। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। विराम। मनुष्य एक गतिशील प्राणी है जो नित्य नए काम करता रहता है और पिछले कामों को भूलता जाता है। विराम। जिस प्रकार सुख दुख मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, उसी प्रकार पारंपरिकता और आधुनिकता भी जीवन शैली के दो पहलू है। विराम। इनमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विराम। इन दोनों में से किसी एक पक्ष की अंधानुकर्ती व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर करती है। विराम। आजकल लोग आधुनिकीकरण की ओर बढ़ती हुई अपनी परंपरा को भूलने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। विराम। अपनी परंपरा की अवहेलना कर मनुष्य कभी आधुनिक नहीं हो सकता, क्योंकि आधुनिकता के मूल में तो पारंपरिकता ही होती है। विराम। साथ ही परंपरागत रूढ़ियों से ग्रस्त होकर व्यक्ति को आधुनिकता की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। विराम। इसलिए इन दोनों का संतुलन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। विराम। पैरा। साधारणतया पारंपरिकता का अर्थ लोग प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अप्रासंगिक पहलुओं के साथ जुड़े रहना मानते हैं। विराम। तथाकथित आधुनिक बुद्धिजीवी इसे अगतिशील मानते हैं। विराम। आज पूरे विश्व में यह धारणा फैली हुई है कि अविकास का कारण पारंपरिकता है और विकास का कारण आधुनिकता है। विराम। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। विराम। वास्तविकता यह है कि परंपरा गतिशील न होकर एक सतत जीवन प्रक्रिया है। विराम। वास्तव में पारंपरिकता का अभिप्राय यह होना चाहिए कि हम अपनी भौगोलिक दशा में संस्कृति के अनुरूप अपने प्रगतिशील एवं गौरवपूर्ण उपलब्धियों के मूल्य को कितना और किस रूप में सुरक्षित रखते हैं। विराम। पैरा। आधुनिकता से हमारा तात्पर्य विकास या परिवर्तन होता है। विराम। इसका शाब्दिक अर्थ है आज समाज में जो प्रचलित है वही आधुनिकता है। विराम। परंतु वास्तव में आधुनिकता का अभिप्राय तो यह होता है कि हम अप्रासंगिक पारंपरिक धारणाओं एवं व्यवहारों में समयानुसार कितना परिवर्तन करते हैं। विराम। आधुनिकता में नित्य नई उपलब्धियां या घटनाएं घटित नहीं होती है। सब कुछ नया नहीं होता। विराम। वास्तविकता तो यह है कि परंपरा ही आधुनिकता को जन्म देती है। विराम। परंपरा ठहरा हुआ कदम है और आधुनिकता आगे चलने के लिए प्रेरित करने वाला कदम। विराम। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के बाद आगे बढ़ते हैं और यही पारंपरिकता और आधुनिकता का चक्र गति को जन्म देता है, जिसके बीच मनुष्य जीवन पर्यंत पिसता रहता है। विराम।
प्राचीन काल से ही पारंपरिकता के साथ आधुनिकता का सामंजस्य देखने को मिलता है। विराम प्राचीन काल में बुद्ध द्वारा तथा मध्य युग में कबीर द्वारा जाति प्रथा का विरोध उन दोनों काल की आधुनिकता थी। विराम इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों द्वारा सत्ता कायम करने के प्रयास के कारण एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे नई आधुनिकता का जन्मदाता माना जाता है। विराम इस प्रकार हम देखते हैं कि आज जो आधुनिक समझी जाती है वही कल परंपरा बन जाती है। विराम स्टॉप।